कुछ दरवाजे बंद ही रहें तो बेहतर है, क्योंकि लालच की कीमत हमेशा रूह से चुकानी पड़ती। ये महज शब्द नहीं थे, एक चेतावनी थी, एक ऐसे रास्ते की जहां से कोई वापस नहीं लौटता। ये कहानी उसी चेतावनी को नजरअंदाज करने की है और उस कीमत की जो लालच हमेशा वसूल करता है। तो चलिए आज हम एक ऐसी ही प्राचीन गाथा की गहराइयों में उतरते हैं। ये गाथा है आत्माराम हड्डी की, लालच की एक ऐसी कहानी जो हमें याद दिलाती है कि हर चीज की एक कीमत होती है। इस कहानी का आगाज होता है एक इंसान से जिसके दिल में ईर्ष्या ने एक जहरीले बीज की तरह जड़ें जमा ली थी। नाम था उसका रघु। रघु के लिए दूसरों की खुशी उसके अपने दुख का सबब थी। किसी के खेत में लहलहाती फसल हो या किसी के घर में बजती शहनाई, ये सब उसके अंदर की आग को और हवा देते। वो हमेशा एक ऐसे शॉर्टकट, एक ऐसे निषिद्ध ज्ञान की तलाश में रहता था जो उसे बिना मेहनत के सब कुछ दिला दे, दौलत, ताकत, यहाँ तक कि अमरता भी। और फिर एक दिन खड़ाओं की टक टक करती आवाज के साथ एक बूढ़े बाबा गांव में दाखिल हुए। उन्होंने गांव के चौक पर खड़े होकर ऐलान किया, मृत विद्या से दूर रहो, ये खेल नहीं, ये बलिदान मांगती है। खैर, गांव वालों ने तो उन्हें कोई पागल समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन रघु के कानों में वो शब्द किसी मंत्र की तरह गूंजने लगे। रघु सीधा बाबा के पास पहुंचा। उसकी आंखों में अब इंसानियत नहीं, सिर्फ एक जुनून था, एक पागलपन। वो गिड़गिड़ाया, विनती की। अमर होने की उसकी चाहत इतनी बढ़ चुकी थी कि उसके सामने हर डर, हर तर्क छोटा पड़ गया था। तब बाबा ने उसे बताया कि इस विद्या का रास्ता एक बहुत ही खास चीज से होकर गुजरता है, आत्माराम हड्डी। इसे 1.5 फुटिया भी कहते हैं। ये एक ऐसी हड्डी है जिसे पाना मौत को दावत देने जैसा है। ये उस शव की होती है जिसकी आत्मा को मुक्ति ना मिली हो, और यही इस भयावह कला का पहला और सबसे मुश्किल कदम था। और इस तरह रघु का अंधेरे में सफर शुरू हो गया, एक अपवित्र खोज। लेकिन यह आसान नहीं था। पहली रात वो शमशान के चौकीदार से डरकर भाग आया। दूसरी रात चौकीदार ने उसे देख लिया और पूरे गांव में ढिंढोरा पीट दिया। नतीजा, गांव वालों ने उसे बहुत पीटा और मुर्दों का अपमान करने के जुर्म में गांव से निकाल दिया। पर इस बेइज्जती ने उसके लालच की आग को बुझाने की जगह और भड़का दिया। वो पागलपन में वापस लौटा, रास्ते में आए चौकीदार पर हमला किया, और अब उसके और चिता के बीच कोई नहीं था। उस खौफनाक खामोशी में जहां सिर्फ राख की महक थी, रघु अपने घुटनों पर बैठा चिता की राख खोदता रहा। उसके नाखून टूट चुके थे, उंगलियां लहूलुहान थीं, और फिर घंटों की मशक्कत के बाद उसके हाथ से कोई ठंडी अजीब सी चीज टकराई। एक हड्डी, एक जिसका आकार बिल्कुल भी मामूली नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटा सा इंसान राख के बीच घुटने मुड़कर बैठा हो। वही 1.5 फुटी हड्डी। पर हड्डी को हासिल करना मंजिल नहीं थी, यह तो एक भयानक इम्तिहान की बस शुरुआत थी। बाबा ने उसे विधि समझाई, एक 7 दिन का अनुष्ठान। हड्डी को एक सुनसान जगह पर दफनाना था, रोज मंत्रों का जाप करना था, और सबसे जरूरी उसकी रखवाली करनी थी, क्योंकि वो हड्डी अपना रूप बदल सकती थी, धोखा दे सकती थी, और अगर अनुष्ठान में जरा सी भी चूक हुई तो हड्डी से बंधी आत्मा उसे जिंदा निगल जाए। वो 7 दिन रघु के लिए नर्क से कम नहीं थे। रात होते ही हवा में फुसफुसाहटें गूंजने लगती। हर सुबह जब वो उस जगह पर जाता तो हड्डी जमीन से आधी बाहर निकली मिलती, जैसे जमीन उसे उगल रही हो। उसे सपने में एक काला साया दिखता जो उसकी हड्डी को खोदकर निकाल रहा था। ये सब संकेत थे कि जिस शक्ति को वो बुला रहा था वो उसके काबू से बाहर थी। 7 दिन पूरे हुए और अब वो रात आ गई, वो भयानक रात जब आखिरी फैसला होना था। सवाल अब बस एक ही था, क्या रघु का लालच उसे अमरता दिला पाएगा? उसी शमशान में बाबा ने काले धागे का एक सुरक्षा घेरा बनाया। उसके ठीक बीच में हड्डी रखी और घी का एक अकेला दिया जलाया। हवा में एक अजीब सा भारीपन था, जैसे कयामत का इंतजार हो रहा हो। जैसे जैसे मंत्र तेज होते गए, ये साफ होने लगा कि रघु ने अनजाने में ये सौदा कितना महंगा किया था। अमरता के बदले आत्मा, धन के बदले विवेक, और शक्ति के बदले खुद उसका जीवन दांव पर लगा था। अचानक
वो हड्डी कांपने लगी, उसमें से गाढ़ा काला धुआं निकलने लगा और वो धुआं धीरे धीरे एक शक्ल लेने लगा, एक लंबे खौफनाक साये की शक्ल। रघु का दिल दहल गया। उस साये ने अपनी आंखें खोली और सीधा रघु की तरफ देखा। उस एक नजर ने रघु के दिल में बैठे लालच को कुचल कर रख दिया। डर के मारे उसके होठों से मंत्र टूट गया और बस उसी पल वो साया एक तेज चीख के साथ रघु पर झपट पड़ा। सब कुछ शांत हो जाने के बाद बाबा को उस हड्डी के असली और भी ज्यादा खौफनाक राज का पता चला। रघु का शरीर राख पर पड़ा था, चेहरा काला पड़ चुका था और आंखें खुली थीं, जैसे अंदर का सब कुछ नोच लिया गया हो। बाबा ने कांपते हुए हाथों से उस हड्डी को उठाया और जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, उनके दिमाग में एक बर्फीली लहर दौड़ गई। एक साथ कई चीखें गूंजी, एक औरत की, एक बच्चे की, एक आदमी। तब बाबा समझे ये हड्डी श्रापित थी। इसमें एक नहीं बल्कि कई आत्माएं एक साथ कैद थीं। रघु ने अनजाने में उन सबको एक साथ बुला लिया था, एक ऐसी शक्ति जिसे कोई इंसान कभी काबू में नहीं कर सकता। ये कहानी एक चेतावनी है कि कुछ दरवाजे बंद ही रहें तो बेहतर है, क्योंकि लालच की कीमत हमेशा रूह से चुकानी पड़ती है।